फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की जीवनी और साथ ही मधुआ कहानी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको JSSC CGL के सिलेबस में है। तो जयशंकर प्रसाद को जानना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद इनकी कहानी जो है मधुआ, दोनों चीज़ सिलेबस में है, तो आज दोनों को हम साथ ही साथ जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो हिंदी साहित्य JSSC CGL के जो हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है उसको लेके 2-3 वीडियो डाला है अपने चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। आज है जयशंकर प्रसाद मधुआ कहानी। पहले जानते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म सन कब हुआ था? 1889 में। इनका परिवार काशी में वैश्य परिवार सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनका जो परिवार था वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार था, वैश्य परिवार था काशी का। और चूंकि इनके पिता जो है तंबाकू और सुंघनी आदि का व्यापार करते थे, इसलिए इनके परिवार का नाम ही पड़ गया था सुंघनी साहू। इनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत दुखपूर्ण रहा, क्योंकि इन्होंने 2 विवाह किए और दोनों ही पत्नियां इनकी गुजर गईं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्होंने 8वीं तक ही पाई। आगे इन्होंने अपने से अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में रचना भी की। इन सब भाषाओं के मर्मज्ञ भी बने। तो ये जयशंकर प्रसाद की विशेषता थी कि इन्होंने खुद स्वाध्याय के बल पर अनेक भाषाओं को जान लिया था और उनमें रचना भी करने लगे थे। 48 वर्ष की उम्र में सन 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो ये डेट्स और इनकी जो रचनाएं हैं ये सब आप बहुत ध्यान में रखिएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। इनका परिवार किस नाम से जाना जाता था? तो सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनके पिता तंबाकू का और सुंघनी का व्यापार करते थे। इनको शिक्षा जो है कहाँ तक मिली थी? तो 8वीं तक ही मिली थी, लेकिन आगे इन्होंने खुद से अध्ययन किया। ये किस किस भाषा में लिखते थे? तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में इन्होंने लिखा और उन भाषाओं को पढ़ा। 48 वर्ष की उम्र में सन 1937 को इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाएं थी काव्य। इनका पहले देख लीजिए काव्य क्या क्या था। आंसू, लहर, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, कामायनी, करुणालय, प्रेम पथिक, ये सब काव्य था जयशंकर प्रसाद का। अब है नाटक। तो नाटक था सज्जन, प्रायश्चित, कल्याण, परिणय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र, जो कि एक अपूर्ण नाटक है। तो बहुत बार जो है ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जो अपूर्ण है, अपूर्ण रह गया। तो अग्निमित्र उनका एक नाटक था जो अपूर्ण रह गया। उपन्यास था कंकाल, तितली, इरावती, 3 उपन्यास हैं, और इसमें भी इरावती जो है इनकी अपूर्ण है। तो यहाँ आप नाटक में याद रख सकते हैं अग्निमित्र जो कि अपूर्ण है, और उपन्यास में इरावती जो है अपूर्ण है। तो कंकाल, तितली, इरावती तीनों इनके उपन्यास हैं, लेकिन इरावती अपूर्ण उपन्यास है। कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब कहानियां हैं। और निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध, इनका निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य और
चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रथम आर्यव्रत और उसका प्रथम सम्राट। हाँ, आर्यव्रत मैं लिखना भूल गई, आर्यव्रत आप यहाँ पे आर्यव्रत और उसका प्रथम सम्राट, यहाँ आर्यव्रत होगा, आर्यव्रत और उसका प्रथम सम्राट इंद्र। काव्यगत विशेषता क्या थी? तो इनकी काव्यगत विशेषता थी कि ये छायावादी प्रवृत्ति के थे, और इनकी और एक विशेषता थी कि ये जो है कहानियों में, उपन्यास में, नाटकों में क्या करते थे, पौराणिक पात्रों को या पौराणिक कहानियों को उठाते थे और उन कहानियों को की फिर ऐसे रचना करते थे, उन पात्रों के साथ ऐसी रचना करते थे, उनको ऐसे पात्र में ढालते थे, उन पात्रों को ऐसे कहानियों में ढालते थे कि उससे जो है सामाजिक, उस समय जो सामाजिक सुधार देखा जा सकता था उनके इन कहानियों, इनकी रचनाओं में। तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद के बारे में। अब इनकी एक कहानी है मधुआ, बहुत ही फेमस कहानी है इनकी मधुआ। मधुआ फेमस है इसलिए क्योंकि यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। बालकों का मन कैसा होता है, बहुत ही कोमल होता है, और जो भी बाल मन को, बाल मनोविज्ञान को अपने कहानियों में उतारता है, उसे आप एक बाल मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, जो इस बाल मन को वो समझता है। तो जयशंकर प्रसाद ऐसे ही थे। इन्होंने मधुआ कहानी में ऐसी ही कहानी मधुआ लिखी जो एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका केंद्र जो है, इस कहानी का केंद्र बिंदु एक बालक है और उसका नाम है मधुआ, और एक उसके उस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द एक शराबी है जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है। यानी कि मधुआ और शराबी दोनों का एक कहानी है। तो ये कहानी है शराबी और बालक मधुआ की कहानी है। मुख्य पात्र हैं इसमें ठाकुर सरदार सिंह, ठाकुर का पुत्र, जमादार और मधुआ। तो कहानी क्या है, मैं यहाँ संक्षेप में बताती हूँ आपको कि कहानी की कथावस्तु क्या है। तो कहानी की कथावस्तु है कि मुख्य पात्र जो है ठाकुर सरदार सिंह और उसका पुत्र, यानी कि ठाकुर सरदार सिंह बहुत ही रईस ठाकुर हैं, और उनका एक पुत्र है जो कि शहर में पढ़ता है, और जब भी अपने गांव आता है तो उसे जो है अपनी कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है, और ठाकुर भी ऐसा शौक़ रखते हैं। तो इस शौक़ को पूरा करने के लिए ये शराबी यहाँ आता है। यानी ये जो शराबी है ये बहुत ही लच्छेदार बात करता है, किसी कहानी को इतने अच्छी तरीके से पेश करता है, झूठी सच्ची, तो झूठी कहानियाँ भी सच्ची लगने लगती हैं, ऐसी इसकी कला है। तो ये शराबी जो है कहानियाँ सुनाने के बदले से कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो शराब पीता है, और शराबी ऐसा है कि वो शराब के बिना रह नहीं पाता। वहीं मधुआ एक अनाथ है, बालक है, और ये कहानी की रचना ऐसे इन्होंने की है कि एक अनाथ बालक मधुआ जो कहानी के अंत में सनाथ हो जाता है, यानी कि उसे भी कोई अपना मिल जाता है, और वो कौन है, शराबी है। तो मधुआ क्या करता है, मधुआ अनाथ है, और जब ये ठाकुर का पुत्र आता है अपने गांव तो ये खेलने जाता है, तो उसका कोट पकड़ने का काम मधुआ करता है। बिना खाए पिए पूरा दिन कोट पकड़ के खड़ा रहता है, उसके पीछे पीछे लगा रहता है। और एक दिन ऐसा ही होता है कि मधुआ जो है ठाकुर के बेटे के पीछे लगा हुआ है सुबह से शाम तक, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला, अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। और जब रात हो जाती है तो उसे भूख लगती है, और वो जाता है जमादार के पास आटा लेने, लेकिन जमादार भी उसको धुतकारता है, गाली देता है और मारता है। तो
इस पे ये बच्चा जो मधुआ जो है ये रोने लगता है। जब ये रोते रोते गेट के बाहर खड़ा होता है तो इस शराबी की नज़र मधुआ पे पड़ती है और उसे उस पे दया आती है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है, रोने का कारण पूछता है। तो मधुआ बताता है कि मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। तो शराबी जो है उसे एक पराठे का टुकड़ा खिलाता है और कहता है कि मैं आता हूँ कुछ और लेके। तो उसने जो आज कमाया था, उसकी जो कमाई थी वो 1 रुपया होता है, तो उसे लेकर वो एक मिठाई का दुकान पे जाता है। वो सोचता है कि इस पैसे का क्या करूं, शराब पीऊं कि इस बच्चे पे खर्च करूं, और अंत में वो सोच लेता है कि नहीं, मुझे मिठाई खरीदनी है उस बच्चे के लिए। और वो मिठाई लेके जाता है मधुआ के पास और उसे खाने को देता है और उसे देख के उसे बहुत आनंद आता है जब वो खाने लगता है। तो इस तरह जो है शराबी सुबह उठा के उसे कहता है कि अब तुम जाओ अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन फिर जो है शराबी जब बाहर जाता है फिर उसे मधुआ की याद आती है। उसे जब कुछ मिलता है पैसे या कुछ और चीज़ तो उसे लगता है कि मैं ये चीज़ मधुआ को दूंगा। ऐसे जो है मधुआ और शराबी के बीच एक संबंध बन जाता है प्रेम का। तो इस तरह जो है कहानी के अंत में दिखाया गया है कि मधुआ और शराबी दोनों साथ रहने लगते हैं और मधुआ के चलते ये शराबी जो बिना शराब के नहीं रह पाता था वो शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर लेता है। तो ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें इस मधुआ के मन को दिखाया है और उस मन को समझने वाला यहाँ शराबी है। तो ये कहानी, उम्मीद है ये वीडियो आपको जीएसएससी सीजीएल में हेल्प करेगी। ये बहुत छोटी वीडियो है, मैंने बहुत छोटी वीडियो रखी है क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।